Bala kırgız bala. Unanimous decision. Ois Yaqub from Jammu Kashmir. This is Ois Yaqub, MMA fighter and mixed martial art fighter from मरर पुलवामा कश्मीर। रिसेंटली हमने एक नेशनल में कंपटीशन में हिस्सा लिया था लखनऊ यूपी में। वहाँ पे मिस्टर सुनील शेट्टी थे और लखनऊ के जो कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने हमारी लाइव एक्शन पे वहाँ पे रिएक्शन दिए थे। और वहाँ पे इंडिया के बहुत बड़े फाइटर आए थे, बहुत बड़े फाइटर आए थे जो वर्ल्ड चैम्पियन भी थे और मैंने उनके साथ कम्पीट किया। जो एसोसिएशन ऑफ MMA है वहाँ पे हमें ट्रायल्स दिए गए थे और हमारी सिलेक्शन हुई थी फॉर नेशनल्स के लिए IMF इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल NH और फेडरेशन जो है वहाँ पे 19 से लेकर 21 तक वहाँ पे कंपटीशन चल रहे थे। मैंने वहाँ पे इंडिया में सेकंड नंबर पे सब ऑल ओवर इंडिया में मेरी जो परफॉर्मेंस रही है वो सेकंड नंबर पे। ऑल ओवर इंडिया में सेकंड नंबर पे मेरी पोजीशन थी और पॉइंट हिसाब से तो मेरा फर्स्ट था, लेकिन उनका कैरियर और उनने ज़्यादा टाइम खेला है मेरे से ज़्यादा और उनका सपोर्ट भी जैसे कि कश्मीर में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता और पुलवामा में खासतौर पर बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे एक्सपोजर है ही नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ वहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला था वहाँ पे और उनके सपोर्टर्स बहुत थे। उससे भी थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। जब मैंने उनके साथ कम्पीट किया तो मुझे लगा था पहले कि मतलब फर्स्ट टाइम केज में जाना था, फर्स्ट टाइम ऐसी फाइट करनी थी, मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा की थी अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लाइन्स जैन के साथ कि फिर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करके मैं जब केज में गया तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी ठीक भी थी, लेकिन हार्ट बीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और गया केज में और उनको फाड़ दिया। तो मैंने कंपटीशन किए थे, मैंने वहाँ पे 32 या 28 मेरे वेट में कम्पिटिटर्स थे। तो उनको फाइट वगैरह कर करके जैसे मैंने किसके साथ फाइट की, दूसरे किसके साथ फाइट करके, तो मैंने पहले 5 कम्पिटिशन्स के और सबको मैंने यानी करीब 9 मिनट का राउंड था और मैंने एक मिनट 2 मिनट में उनको अपने आर्ट का थोड़ा सा दिखाया कि ऐसे भी होता है कश्मीर। तो वहाँ पे हमने हिस्सा लिया था और वहाँ पे सिलेक्शन हुई थी हमारी। वहाँ पे जो इंडिया के टॉप फाइटर थे वो वहाँ पे आए थे और उनके साथ कम्पीट करना था। जो वहाँ पे कम्पीट करते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनता है, जैसे मेरा अभी रिकॉर्ड बन गया है 5-0 का रिकॉर्ड बन गया। तो जब मेरा रिकॉर्ड इजी बढ़ जाएगा फिर प्रोफेशनल फाइटर और जो इंटरनेशनल लेवल की जो फाइटें वगैरह है वो मैं आराम से खेल सकता हूँ। और उसके लिए मुझे फिर ट्रेनिंग की भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत। अभी तक अगर मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करता अब मुझे 4-5 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। मुझे लगता है कि कश्मीर में मार्शल आर्ट अभी हो रहा है डेवलप थोड़ा कि पहले तक नहीं था। पहले ऐसे ही थे कि लोग मूवीज़ देखते थे और फिर लड़कों को लेते थे और स्ट्रेस वगैरह करते थे और यहाँ से एक पकड़ता यहाँ से एक पकड़ता और इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब आ रहा है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, मार्शल आर्ट क्या होता है, और उसमें भी ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ गए थे। जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है सबसे टॉप लेवल पे जो अभी मुझे लगता है कि जिसमें सारे आर्ट्स हैं, बॉक्सिंग है, किकिंग है, सब कुछ, किक बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ग्राउंड एंड पाउंड है, सब कुछ है, वो है मिक्सड मार्शल आर्ट जिसमें मैंने हिस्सा लिया था और मेरे हिसाब से मैं ठीक कर रहा था और भी मुझे करने की ज़रूरत है जिससे मैं आगे लेवल तक जाऊँ। मैं 2015 से ग्राउंड लेवल पे चला रहा था। 2014-15 से मैंने स्टेडियम में और अपने स्कूल जो मुरन में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने स्कूल लेवल पे एक एकेडमी खोली थी। लेकिन फिर मैंने गवर्नमेंट से भी उस वक्त कहा था कि हाल चाहिए और बहुत सालों से कहता, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्योंकि मैंने उससे पहले भी जो अखबार वगैरह न्यूज़पेपर सब ने बोला था कि हम आपकी स्टोरी करेंगे, वो करेंगे। तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे अपने आप को खुद उठना होगा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
2020 में अपनी लाइन जैन खोली है और इस लाइन जैन में इस तक 45 से 50 स्टूडेंट्स तक अभी आ रहे हैं और बहुत सारे आएंगे भी। अभी विंटर चल रहे थे, अभी कम आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हैंड से अब चले जाएंगे और बहुत अच्छे फाइटर आ रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से इनकी जितनी स्ट्रेंथ है, मैंने जिनसे फाइट की उनकी उतनी स्ट्रेंथ है नहीं, लेकिन क्या है कि टेक्निक में ले कर रहे हैं, इनके पास टेक्निक अभी नहीं है, लेकिन मैं इनको इंशाल्लाह टेक्निकली भी साउंड बनाऊंगा और ये भी खेलेंगे। मेरे हिसाब से उनको तो सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि वो 5 टाइम्स ब्रेक करें, ठीक है, और किसी जो स्कॉल हमारे आलिम वगैरह है उनके साथ अपना कांटेक्ट रखें। और तीसरी बात ये है कि स्पोर्ट्स के साथ वो रहें, स्पोर्ट हर किसी भी स्पोर्ट्स के साथ, चाहे वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, किसी भी साथ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैं करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो लड़का मार्शल आर्ट की तरफ रहेगा उसको कोई एनर्जी बचेगी ही नहीं फिर कि वो ड्रग्स वगैरह करे। वो तो पूरा का पूरा दिन फिर इसी में मतलब स्पेंड करेगा, टाइम अपना स्पेंड करेगा और पूरे अच्छे तरीके से वो मेरे हिसाब से ड्रग्स वगैरह से दूर रहेगा।